गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपनी साइंस के पीरियड में फूड चैप्टर या डिफरेंट पार्ट्स लाइक दी प्रोटीन और फैट को हम लोग आज इस एक्सप्लेनेशन वीडियोस के माध्यम से इसे समझने की प्रयास करेंगे। बच्चे, आप सभी को पता है प्रोटीन इज एसेंशियल्स फॉर आवर द बॉडीज। इट इज अ बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन these are the complex compound। बच्चे जानते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है which is made up of the कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं। complex compound which is the made up of the protein, that answer is carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur। the sources of the protein, what are the sources of the protein? क्वेश्चन आप खुद से बना सकते हैं कि what are the sources of protein? whole cereals such as the wheat, groundnuts, bean, pulses, fish, egg, meat, milk, cheese, etc. are the sources of the protein। नेक्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं आप the functions, write the functions of the protein। या क्वेश्चन पूछी भी जाती है। बच्चे ध्यान देंगे। Protein are the needed for the growth and the repair of the body's tissues and the body cells। They are the also called the body building food। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस वीडियोस के माध्यम से आप यहाँ देखेंगे क्या है भाई। तो फूड हाई इन द प्रोटीन, आप इसमें देयर आर द टू सोर्सेस, आपको पता है, मैंने बताया भी है। तो एनिमल सोर्सेस प्रोटीन एंड द प्लांट सोर्सेस प्रोटीन। जैसा कि आप देखें कि बीन जो है, नट, सीड्स, ब्रेड्स, these are the plant sources the protein, but the meat, fish, cheese, these are the animal sources protein। now सबसे पहले अब यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि वे एट द डिफरेंट टाइप ऑफ द फूड्स। दीज आर द न्यूट्रिएंट एंड हाउ देयर द टेस्ट फॉर द प्रोटीन्स। हमने ये बात को समझेंगे कि ये किस तरह से प्रोटीन की जो टेस्ट की जाती है। हमने बहुत सारे फूड आइटम्स को खाते हैं, तो उस गिवन फूड में कौन सी प्रोटीन है, इसलिए सबसे पहले क्या है, तो उसकी टेस्ट करने के लिए बहुत सारी मटेरियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सच एज आपने इस रिक्वायरमेंट में देखे these the diagrams of the motor and the piston। now it is a test tube and here it is a dropper। it is a chemicals, nitric acid, conc, that means be concentrated nitric acid। these are the requirements for taste of for protein। next जो दिया गया है प्रोसीड्योर कि किस तरह से हम प्रोटीन की टेस्ट को करते हैं। तो बच्चे यहाँ ध्यान देंगे कि these are the sources of the protein। first of all we take the some sources of the proteins in a motor and a pestle। with the help of the pestle we crush these material। आप क्या करेंगे कि इसमें से मटेरियल्स को ले लिया जाए। हमको पता है कि इसमें प्रोटीन है, तो हमने इसमें लिया और इसकी जांच करना है कि प्रोटीन है या नहीं है। तो पहले तो इस मटेरियल्स को आप इसको मोटर पेस्टल में लेंगे और उसको क्रश करेंगे विथ उसमें सम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द वाटर इसमें डाल लेंगे क्रश करने के लिए। वो वाटर हमारी हेल्प करेगा वो पेस्ट बनाने के लिए, सस्पेंशन बनाने में मदद करता है। और उसमें से जो सस्पेंशन जो बन जाएगा तो उसमें से थोड़ी सी पार्ट लेकर टेस्ट ट्यूब में इंटर करेंगे।
टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद में आप इसमें हो सकता है थोड़ी सी आप इसमें वाटर को डालकर उसको स्टेयर कर दीजिए। देन आप इसमें नाइट्रिक एसिड लीजिए, जो कि नाइट्रिक एसिड विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द नाइट्रिक एसिड आप इसमें ऐड कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें ऐड करते हैं तो सस्पेंशन जो बना था उसकी कलर क्या हो जाती है, चेंज कर जाता है, और वो कलर येलोइश कलर में वो ट्रांसफर हो जाता है, चेंज कर जाता है। इट इज इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। वह हमको बताएगा, वो इस तरह से इंडिकेशंस जो है वह प्रोटीन का इंडिकेशंस होता है। तो आप इसको प्रोटीन की सोर्सेस को बारी बारी से नाइट्रिक एसिड के माध्यम से आप इसे टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन यही यदि मान लिया जाए कि हमें राइस दिया गया, हमने भात खाते हैं और भात के टेस्ट इसी तरह से यदि हम लोग कर लिया जाए, उस राइस की टेस्ट हम लोग कर लिया, हम लोग बोलचाल की भाषाओं में राइस को क्या कहते हैं, जैसे भोजपुर में रहने वाले लोग उसको भात कहते हैं। तो भात यदि हम लोग ले ले और क्रश करके और उस सस्पेंशन में नाइट्रिक एसिड डालेंगे तो उसकी कलर जो होगा येलोइश नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि राइस इज और नॉट अ प्रोटीन। इसमें क्या है भाई, इस तरह के सोर्सेज में प्रोटीन नहीं है। नेक्स्ट जो पार्ट है दिया गया आपको फैट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फैट इज अ न्यूट्रिएंट, व्हाट इज द गिव एनर्जी, वह भी एनर्जी हमें प्रोवाइड करता है एज लाइक द कार्बोहाइड्रेट। हम लोग को पता है कि कार्बोहाइड्रेट the give us the energy, like the eat the fat is also the energy giving food, but that type of the energy is stored in our the bodies। the इसकी एक्सप्लेन हम लोग इसको देख ले, कहते हैं कि फैट आर द टाइप ऑफ द न्यूट्रिएंट कंटेन द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये भी वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन ये बना होता है। इट कंटेन द लेस ऑक्सीजन then the carbohydrate, but the provided double energy the compared to the carbohydrate for the same amount of the fat। यदि हमने मान लिया जाए कि 1 ग्राम फैट लिया और 1 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट में राइस लिया, तो दोनों में यदि एनर्जी की यदि हम लोग कंपैरिजन से यदि करेंगे तो राइस की अपेक्षा जो फैट में जो होगा वो डबल एनर्जी कंटेन होगा। ओके, कोई दिक्कत? It is essential to eat some fat, through it's the harmful to eat too much eating। यदि आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाएंगे तो हमारे लिए क्या है, वो हार्मफुल होगा। बट यदि जितनी नीड है बॉडीज को और उतनी मात्रा में यदि हम लोग फैट लेंगे तो इट इज गुड फॉर आवर हेल्थ। इट इज एसेंशियल टू ईट द सम फैट थ्रू द सम हार्मफुल एट द टू मेनी। यदि आप ज्यादा से ज्यादा खाएंगे तो हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। द फैट वी एट द गिव योर द बॉडीज एनर्जी दैट नीड टू वर्क प्रॉपरली। ये फैट हमारी वर्क एनर्जी प्रोवाइड करता है, और जो कि जिसके द्वारा हम लोग कहते हैं ना कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। बच्चे इसको को बच्चे से याद कर गए क्या कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वर्क को करने के लिए जो एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है वो एनर्जी हमें प्रोवाइड होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से। लेकिन फैट में क्या होगा, मच एनर्जी कंपेरिजन टू द कार्बोहाइड्रेट। It is also the required for absorptions of the vitamin A and D as they are the fat soluble vitamin। कहता है कि यह absorptions विटामिन ए और डी को absorbs करने में यह हमें मदद करता है। These are विटामिन ए एंड डी आर दी फैट सोल्यूबल विटामिन। नाउ आप इस वीडियोस में आप देखेंगे द फूड इज हाई इन फैट। इस तरह की जो फूड होगी जैसे चॉकलेट है, नट सीड्स है, एवोकाडो है, फैटी मीट एंड फिश है, चीज, बटर, दीज आर दी हाई एल्डिंग्स द फैट। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलते हैं, फैट मिलते हैं। बट द एग्स, एवोकाडोस एंड दी सार्डिनिन्स, दीज आर दी फिशेज,
तो फिश में भी फैट मिलते हैं। उसके बाद में पास्टेज, वॉलनट, आलमंड, ऑलिव ऑयल्स, नट बटर एक्सेट्रा ऑयलीज ऑल मटेरियल्स हैव द फैट। नेक्स्ट, द सोर्सेस ऑफ द फैट। अभी आपने देखा देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज। तो फर्स्ट जो बात आपकी बात बताए जा रहे हैं कि एनिमल सोर्सेज, द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज द गुड सोर्सेज ऑफ द फैट लाइक द बटर, घी एंड द चीज। We are the obtains these by the animals. Meat, fish, and eggs are the good sources of also the fat. Plant sources, vegetables are like the mustard oil, groundnut oil, coconut oil, dry fruits and the nuts. यहाँ आप इस वीडियोस में आप डिफरेंट टाइप की ये सोर्सेस ऑफ द फैट को आपने इसमें देखेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। नेक्स्ट जो है टेस्ट फॉर फैट। आइए हम लोग फैट के टेस्ट को करते हैं। अभी आपने इसके पहले इसकी वीडियोस में आपने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की टेस्ट विद द हेल्प ऑफ द बेंडिक सॉल्यूशंस के माध्यम से किया। प्रोटीन के टेस्ट आपने देखा नाइट्रिक एसिड से किया। अब आइए टेस्ट फॉर द फैट की हम लोग करते हैं। तो इसके लिए फैट की टेस्ट के लिए सोर्सेस आप ले लीजिए और बहुत ही रिक्वायरमेंट नहीं है, एक प्लेन पेपर ले लिया जाए, वाइट पेपर ले सकते हैं या किसी तरह की पेपर आप लेकर के इसकी टेस्ट को कर सकते हैं। प्रोसीड्यूर क्या है भाई, टेक द सम फूड आइटम्स एंड रब इट ऑन द ड्राई पेपर। आप फूड आइटम लीजिए और उस पेपर पर क्या कर दीजिए, रब कर दिया जाए। इफ द फैट इज प्रेजेंट इन इट, यदि उस फूड आइटम में क्या होगा, फैट यदि है, इट विल बी लीव द ट्रांसलूसेंट मार्क ऑन द पेपर। उस पेपर पर क्या होगा, ट्रांसलूसेंट मार्क आ जाएंगी, उस पे धब्बा लग जाता है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि दिस फूड आइटम हैव द फैट। बच्चे आप सभी ने पढ़ा टेस्ट ऑफ द फैट, सोर्सेस ऑफ द फैट, फैट की इंट्रोडक्शन पढ़ा। इसके बाद में टेस्ट फॉर द प्रोटीन पढ़े, प्रोटीन के इंट्रोडक्शंस को दे जाने। तो इस तरह से बच्चे उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। आप इसे देखने के बाद इसकी इनसाइड क्वेश्चन आंसर को लिखने की प्रयास करें, इसकी फेयर करें और देन आप सेंड करें। मोबाइल की आज तो ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं, तो ऑनलाइन क्लास में आप अपनी मोबाइल के माध्यम से आप ग्रुप में इसे डालने की प्रयास करें। थैंक यू टू ऑल।